हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल रितेश ताम्रकार के इस नए वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 5वीं 8वीं की वार्षिक परीक्षाएं 24 फरवरी सन 2025 से प्रारंभ होने जा रही हैं। तो वार्षिक परीक्षा हेतु मार्कशीट के जनरेशन हेतु आरएस के पोर्टल पर विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन या कहें वेरिफिकेशन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। इस संबंध में आरएसके ने एक आदेश भी जारी किया था। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आरएसके ने एक आदेश 3 जनवरी 2025 को जारी किया था, जिसमें विद्यार्थियों के पंजीयन और सत्यापन की प्रक्रिया प्रारंभ करने के संबंध में कुछ निर्देश यहाँ दिए गए थे। और ये जो कार्य है rskmp.in पोर्टल पर किया जाना है, जिसकी जो प्रारंभ होने की तारीख 6 जनवरी 2025 यानी कि आज से 23 जनवरी 2025 तक है। और यदि कोई छात्र या छात्रा दूसरे राज्य से मध्य प्रदेश में प्रवेश लिए हैं और जिनकी समग्र आईडी जनरेट नहीं हुई है, तो उनके सत्यापन का कार्य 20 जनवरी 2025 से 23 जनवरी 2025 तक होना है। तो कैसे रजिस्ट्रेशन होना है, कैसे हम जो छात्र गलती से हमारे स्कूल में प्रदर्शित हो रहे हैं उन्हें हम अनमैप कैसे करें, आदि सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि इसी प्रकार के टेक्निकल वीडियोस आपको मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो को। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन, टैबलेट या कंप्यूटर के किसी वेब ब्राउज़र में टाइप कर लेंगे RSKMP और इसके बाद इसे सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर एक नया पेज ओपन होगा, तो कुछ लिंक्स दिखाई देंगी। पहली लिंक पर आपको क्लिक करना है। लिंक को क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार की एक विंडो आपको प्रदर्शित होगी। यहाँ पर आपको अपनी यूज़र आईडी में अपनी यूनिक आईडी और पासवर्ड में अपनी जन्म तिथि टाइप करनी है। और यहाँ पर आप जिस भी संस्था से हैं उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है और फिर इसके बाद जो कैप्चा कोड आपको प्रदर्शित होगा उसको सेम टू सेम फिल कर लेंगे और फिर लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। तो हमने अपनी सारी जानकारी यहाँ पर फिल कर ली है। अब हम क्लिक करते हैं लॉगिन बटन पर। तो जैसे ही लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं एक नया पेज खुल जाता है और कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको यहाँ दिखाई देगा। तो हमें कक्षा 5वीं 8वीं के जो छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन और सत्यापन करना है, उसके लिए हम इस ऑप्शन 5-8 एग्ज़ाम 24-25 पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर दो नए ऑप्शन स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और ऐड स्टूडेंट के ऑप्शन दिखाई देंगे। तो हमें छात्रों का सत्यापन करना है, इसलिए हम पहले ऑप्शन स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब हमसे कक्षा पूछी जाएगी। तो कक्षा में आप कक्षा 5 के रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो कक्षा 5 का चयन कर लें, और यदि कक्षा 8 के छात्र छात्रों का सत्यापन या रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो कक्षा 8 का चयन कर लें। तो जैसे हम कक्षा 8 के छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो कक्षा 8 का चयन करने के बाद हम शो बटन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपको आपकी शाला में दर्ज सभी छात्र छात्राओं की सूची, उनकी समग्र आईडी और उनके नाम, पिता के नाम, माता के नाम, जन्म तिथि, जेंडर, कैटेगरी के साथ यहाँ दिखाई देगी। और बाजू में आपको एक एक्शन बटन दिखाई देगा। तो जिस भी छात्र छात्रा का आपको वेरिफिकेशन करना है, यहाँ पर मैंने एक वेरिफिकेशन किया है इसलिए ये ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है। जब आप सारे छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन कर लेंगे या कहें वेरिफिकेशन कर लेंगे तो सारे छात्र छात्राओं की जानकारी आपको कुछ इसी प्रकार दिखाई देगी। तो जैसे हम दूसरे छात्र का यहाँ पर वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो इस एक्शन बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे एक्शन बटन पर क्लिक करते हैं तो छात्र से संबंधित पूरी जानकारी हमें यहाँ फॉर्म में प्रदर्शित होती है। तो यहाँ पर हम छात्र की सारी जानकारी को अच्छे से चेक कर लेंगे और जो भी जानकारी हमसे पूछी गई, जैसे छात्र का नाम, उसकी स्पेलिंग को हम चेक कर लेंगे, फिर उसके पिता का नाम, माता का नाम, उसकी जन्म तिथि, उसका प्रवेश पंजी क्रमांक, यदि वह CWSN है तो यहाँ पर यस करके आप उसकी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे, जिस भी कैटेगरी में वो आता है। हमारे प्रकरण में छात्र CWSN नहीं है इसलिए हम इसे नो ही रहने देंगे। और कैटेगरी हम यहाँ इसलिए नहीं बदल सकते क्योंकि ये समग्र आईडी में
जो डाली गई है वही प्रदर्शित होगी। अगर छात्र की कैटेगरी गलत है तो इसे आप पहले समग्र आईडी में संशोधित कराएं। और माध्यम यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे, बच्चा जिस भी माध्यम में पढ़ रहा है। सरकारी स्कूलों की स्थिति में हिंदी अंग्रेजी माध्यम यहाँ आ सकता है। फिर मोबाइल नंबर यहाँ बच्चे का कंपलसरी नहीं है। यहाँ पेरेंट्स मोबाइल नंबर आप चाहें तो डाल सकते हैं या ना डालें तो भी फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके बाद जैसे बच्चा हिंदी माध्यम का है तो पहली भाषा उसके लिए हिंदी आ जाएगी। यदि अंग्रेजी माध्यम का है तो पहली भाषा अंग्रेजी आएगी। और हिंदी माध्यम में दूसरी भाषा ऑटोमेटिकली इंग्लिश पोर्टल ले लेगा। अगर छात्र अंग्रेजी माध्यम का है तो दूसरी भाषा हिंदी भाषा ऑटोमेटिकली ले ली जाएगी। फिर तीसरी भाषा में जो भी भाषा बच्चे केस में लागू होती है उसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। हमारे केस में ये संस्कृत है। और सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3 ये तीनों और गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान ऑटोमेटिकली यहाँ रहेंगे। सारी जानकारी डालने के बाद आप यहाँ वेरीफाई बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपसे एक मैसेज में पूछा जाएगा कि आपने सारी जानकारियों को सत्यापित कर लिया है। तो हम यस वेरीफाइड इट पर क्लिक कर देंगे। और जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का मैसेज हमें वेरीफाइड का प्रदर्शित होगा। इसे हम ओके कर देंगे। और जिस भी छात्र या छात्रा की जानकारी हमने वेरीफाई की है वो कुछ इस प्रकार ब्लू रंग की पट्टी के रूप में हमें यहाँ दिखाई देगी। और जब तक ये पोर्टल खुला हुआ है तब तक हम इस जानकारी में कई बार संशोधन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप एक ही प्रयास में जानकारी पूरी तरह सत्यापित कर लें। जो जानकारी आप यहाँ पर एंटर करेंगे वही सारी एंट्रीज आपको बच्चे की मार्कशीट में देखने को मिलेगी। तो इस कार्य को काफ़ी गंभीरतापूर्वक लें। और जो एंट्रीज गलत हैं उनके लिए यहाँ पर डिलीट ऑप्शन भी यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। तो जो बच्चों की एंट्री गलत है उनके लिए रिमूव ऑप्शन के अंतर्गत यहाँ डिलीट आइकन पर क्लिक करके आप रिमार्क में रॉन्ग एंट्री एंटर कर देंगे तो वो बच्चा वहाँ से डिलीट हो जाएगा। क्योंकि हमारे प्रकरण में कोई भी बच्चा यहाँ पर गलत एंट्री नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर किसी बच्चे को डिलीट नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार आप सारे बच्चों की एंट्रीज को गंभीरतापूर्वक सत्यापित करें। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो कुछ इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।